ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम समझते हैं शुद्धिकरण प्रथा के विषय में। आप लोगों ने इस प्रथा को लेकर के बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी गलत दुष्प्रचार इसके बारे में हो रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो, प्राचीन समय के अंदर यानी कि सतयुग के स्टार्टिंग के अंदर जब प्रथम महिला को रजो दर्शन हुआ, रजो दर्शन यानी कि फर्स्ट बार जब पीरियड स्टार्ट हुए, उस समय के अंदर क्या होता था कि उस समय से लेकर के 21 दिनों तक एक विशेष पूजा प्रक्रिया चलती थी। उसको शुद्धिकरण प्रथा हमारे शास्त्रों में कहा गया। यानी कि जो ब्रह्म था, यानी कि जो जानकार था, अब इसको लोगों ने ब्राह्मण से जोड़ दिया, वो उसके संरक्षण में कन्या रहती थी। जो कन्या को रजो दर्शन हुआ है वो रहती थी उसके संरक्षण में। उसके मतलब ये पीरियड के विषय में उसको जानकारी दी जाती थी, इसके नीति नियम समझाए जाते थे, आगे के जीवन के बारे में उसको बताया जाता था, शरीर को सुरक्षित कैसे रखना है, शरीर का ख्याल कैसे रखना है, इन दिनों में से कैसे रहना है, ये चीज़ें उसको बताई जाती थी इस दौरान। लेकिन मुगल काल के अंदर जब ये देश के अंदर हमारे दूसरों का आधिपत्य रहा, देश को गुलामी सहन करनी पड़ी कुछ वक्त के लिए, तो उस समय ये डोली उठाने का कार्यक्रम चल गया। यानी कि जैसे ही किसी लड़की को पीरियड शुरू हुआ, रजो दर्शन हुआ, उसको डोली मंगवाते थे ये मुग़ल जो थे, आक्रांता थे। यानी कि उसको हमारे घर भेज दो, ऐसा बोलते थे, और उसके साथ मतलब गलत हरकतें करते थे। तब से ये जो शुद्धिकरण प्रथा है, इसको लेकर के लोगों में दुष्प्रभाव हुआ, और तब से ये एक कुरीति का रूप बन गई। फिर कुछ जो तथाकथित ब्राह्मण जिसको लोग कहते हैं, लोग ऐसा मानते हैं, जो विधर्मी लोग हैं वो ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए ब्राह्मणों से इसका जोड़ देते हैं संबंध, और कहते हैं कि ब्राह्मणों ने उनकी बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें करी शुद्धिकरण प्रथा के नाम पर। लेकिन इसका तो कहीं कोई जिक्र मिलता नहीं है। शुद्धिकरण जो प्रथा है, हमने बताया ये इसकी सच्चाई है। बाकी इसको बदनाम किया जा रहा है विधर्मियों के द्वारा, और फिर बाद में जब इसको इसको मतलब इसने एक कुरीति का रूप ले लिया, तो बाद में इसके ऊपर रोक भी लगाई गई, और वो सही हुआ फैसला। इसलिए मतलब बिना जाने, बिना अपने धर्म को जाने, बिना अपने समाज की परंपराओं को जाने, केवल जो भ्रामक उसके विषय में प्रचार किया जा रहा है विधर्मियों के द्वारा, उसको आप सच मान लेते हैं। और इसको जो मूर्ख लोग थे, जिनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने इसी को सच मान लिया और सनातन को गालियां देना शुरू कर दी कि सनातन में ऐसे हैं। ब्राह्मणों को गालियां देना शुरू कर दी। ब्राह्मणों ने इस देश को, इसकी संस्कृति को एक लंबे समय तक और आज भी सजो के रखा हुआ है। इसमें सबसे अच्छा अगर योगदान किसी का है संस्कृति को बचाने का, तो ब्राह्मण समाज का ही है। आज भी देखो ना, 4 बजे उठ कर के मंदिर में चले जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अपने घर की औरतों को, जो ब्राह्मणी जिसको बोलते हैं हम, माता जिसको बोलते हैं, माता की संज्ञा दी गई है ब्राह्मणी को, और इनके घर में जो देवियां हैं वही अवतार लेती हैं, अवतरित होती हैं। घर घर जाकर के लोगों को धर्म का, संस्कृति का उपदेश देती हैं कथा कहानियों के माध्यम से। और हम हैं जो विधर्मियों के दुष्प्रभाव में मानसिकतावश उनको गालियां देने में लगे हुए, जिन्होंने इस धर्म को, इस संस्कृति को सजोने का कार्य किया है, श्रृंगार करने का कार्य किया है, इस भारत माता को बचाने का कार्य किया है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति का जो रुतबा है, जो लोहा है, जो डंका है, सनातन संस्कृति की शरण में पूरी दुनिया झुकना चाहती है, शरण में आना चाहती है। लाखों वर्षों की गुलामी के बाद, मुगलों के अटैक के बाद, हुनों के अटैक के बाद, 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन किया,
उसके बाद भी अपने धर्म और संस्कृति को जिंदा रखना, ये बड़े गौरव की बात है, बड़े साहस का काम है, और ये ब्राह्मण समाज ने साहस किया है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजपूत समाज ने और सैनी समाज ने, और भी हमारे समाज के योद्धा हैं, जैसे जाट समाज के योद्धा हैं, गुजर समाज के योद्धा हैं, इन्होंने जी जान से लड़ाई लड़ी है इस समाज को सुरक्षा देने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए। इसीलिए तो आज भी देखो हमारी भारतीय सेना के अंदर भी राजस्थान और हरियाणा से ज़्यादा मिलिट्री के जवान होते हैं, क्योंकि इनके खून के अंदर ही है वो योद्धापन, देश की सुरक्षा और संस्कृति की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा। इनको जन्म जात मिली होती है, ये इनको विरासत में मिलती है ताकत। इसलिए किसी के दुष्प्रभाव में आकर के, दुष्प्रचार से प्रभावित होकर के किसी भी समाज को गाली देना, या अपने शास्त्रों को गाली देना, अपने देवी देवताओं को गाली देना, ये उचित नहीं है। अपने धर्म को समझो, अपनी संस्कृति को जानो, पहचानो। केवल गूगल के ऊपर जो आप नॉलेज ले रहे हो वो सच्चा है, इसकी कोई गारंटी नहीं। जो ज्ञान हमें परंपरा से मिला है, गुरु परंपरा से मिला है, कुल परंपरा से मिला है, वो महत्वपूर्ण है। गूगल को क्या पता आपके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, आप किस गोत्र से आते हैं, किस परंपरा से आते हैं, आपकी परंपरा कौन सी है। सात्विक कुलों से आते हैं, तामसिक कुलों से आते हैं, राजसिक कुलों से आते हैं, ये तो शास्त्रों की बातें हैं ना। तो अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करो, अपने परमात्मा का ध्यान करो, और जो समाज है उनमें भाईचारा आपस में बना के रखो। ये फर्जी समाज सेवक हैं, इनसे दूर रहो। ये लोग हैं जो विधर्मियों से मिले हुए हैं, आपस में हमको लड़ाने का कार्य करेंगे और अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है धर्म को बचाना, संस्कृति को बचाना। सत्ता को बचाना हमारा मकसद नहीं है। सत्ता है हर 5 साल में बदलती है और बदलती रहेगी। हम धर्म के रक्षक हैं, सत्ता के रक्षक नहीं हैं, संस्कृति के रक्षक हैं। हमें अपने धर्म को बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना है। ये अलग बात है कि जिसका सत्ता होती है, सत्ता के संरक्षण में संस्कृति सुरक्षित रहती है, क्योंकि जिसका धर्म नहीं होता है, जिसका धर्म मजबूत स्थिति में नहीं होता है, जिसके धर्म के योद्धा नहीं होते हैं, उसकी रोटियां छीन ली जाती हैं, उसके मकान गिरे दिए जाते हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। तो ये धर्म इम्पोर्टेंट है, जाति इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बिरादरी है वो एक पहचान है, हमारी अलग पहचान। वो मिली है हमें किससे? जो हमारे हुनर की परंपरा है। जैसे जो खेती का कार्य करते हैं वो हमारे जाट समाज के लोग ज़्यादा करते हैं, और ये सुरक्षा में भी जाते हैं, मिलिट्री में भी सेवा देते हैं। जो बाग बगीचों के जो कार्य करते हैं वो हमारे सैनी समाज के लोग ज़्यादा करते हैं। तो वो हमारी कुल परंपरा है। जो हमारे गुप्ता समाज के लोग हैं वो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। हमारे जो शर्मा हैं, पंडित जी हैं, वो मंदिरों में पूजा वगैरह करवाते हैं, विधि विधान करवाते हैं, शादी विवाह करवाते हैं, समाज को संस्कृति के बारे में बताते हैं, कथा कहानियाँ कहते हैं। तो ये हमारी कुल परंपराएं हैं अलग अलग, लेकिन हमारा जो धर्म है वो सनातन है। आज इसको हम हिंदू कह सकते हैं, क्योंकि अब जो है ये हिंदुस्तान में ही है, पूरी दुनिया से सनातन खत्म हो चुका है। हाँ, अब दोबारा से सनातन की शरण में पूरी दुनिया आना चाहती है। देखो तो दुनिया के हालात कैसे हैं। अपने ही देश में लोग सुरक्षित नहीं हैं, अशांति है चारों तरफ। बड़े बड़े देशों को देखो जिनके पास आर्थिक शक्ति जो हैं, जिनके पास रुपया पैसा है, धन दौलत के भंडार हैं, खूब ऐशो आराम की सुविधाएं हैं, उन देशों के हालात तो देखो, उनमें पागल खाने बने हुए हैं। हमारे देश में लोग मंदिर में जाते हैं और क्या पाते हैं? शांति पाते हैं। तो अपने धर्म की
स्वीकार करो, अपने धर्म में रहो, मस्त रहो। हम सनातनी हैं, हमें कोई धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिन्होंने अपना धर्म बदल करके सनातन को छोड़ दिया वो घर वापसी कर सकते हैं, बाकी हम मस्त हैं, खुश रहें और खुश रहेंगे। तो आज हम सभी भारतीयों का, खास करके सभी हिंदुओं का ये दायित्व है कि किसी भी बहकावे में ना आए। विधर्मी है, हमारे जो समाज के बंधु हैं उनको आपस में लड़ाने का पूरा प्लानिंग कर चुका है। अलग अलग संगठन, सामाजिक संगठन तैयार किए जा चुके हैं। गानों के माध्यम से, अलग अलग नेताओं अभिनेताओं के माध्यम से गालियां दिलवा करके एक दूसरे समाज को, हमें आपस में लड़ाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस साजिश को हमें समझना है और हमें सुरक्षित रहना है, हमें संगठित रहना है। हम एक हैं, हम अनेक नहीं हैं। हमारी एकता है, सामाजिक एकता ही, सुने नहीं, संगठन में शक्ति होती है। और हम सारे समाज मिल कर के एक हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। धर्म क्या है? हिंदू कोई अलग थोड़ी है, हम सारे समाज मिलकर के ही हिंदू का निर्माण कर रहे हैं। हिंदू कोई अलग से कोई पहचान थोड़ी है। तो मस्त रहो, परमात्मा की शरण में रहो, अपने नियत कर्म करते रहो, जहाँ हो, जिस जगह हो। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने गुरु की सेवा करो, उस परमात्मा का ध्यान करो, भजन करो। अपने जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी व्यापार बिजनेस कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, गवर्नमेंट प्राइवेट, जहाँ भी, वहाँ करो और मस्त रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।